सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनीन्द्रवरनेमि चन्दम कलङ्कं पुनरयन भूषणोदयं जीवसपरुवणम् उच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल का विषय जो थोड़ा सा टफ हमको लग रहा है, उस विषय को हमने पढ़ा था और बहुत लोगों का कहना है कि संख्याओं की इन गाथाओं को हम कैसे समझेंगे। तो संख्याओं की इन गाथाओं को कम से कम सामान्य रूप से हमें उसका अर्थ निकालना तो भी आना चाहिए, और उस गाथा से क्या कहना चाह रहे हैं सामान्य रूप से उतना तो भी। तो अभी हमारा जो जीव समास अधिकार है, यह जीव समास का यहाँ पर ये विषय यहाँ पर लगभग अभी पूर्ण हो जाएगा आज की कक्षा में, और पर्याप्ति भी प्रारंभ हो जाएगी। तो रविवार को गुणस्थान और जीव समास दोनों का मिलकर एक पेपर हम ले लेंगे। तो रविवार को आप पेपर के लिए तैयार रहना, और हमें बिल्कुल घबराने का या डरने का जो भी मन हो रहा है उससे हमें दूर होना है, हमें डरना नहीं है। अभी आप पेपर लिख रहे हो तो इससे आसानी जाएगी, और पेपर हमें बिना देखे ही लिखना है। एक बात उसमें विशेष ये समझ लीजिए कि जो हमारे समझो ये असंख्यात भाग वृद्धि के 13 स्थान हैं, ये 13 स्थान जो उदाहरण आचार्य महाराज ने 960 का दिया है, इन उदाहरणों के साथ ही मतलब ये प्रश्न हम निश्चित रूप से उसमें रखेंगे। इसी के साथ जो 64 स्थान हैं, 64 कोठे हमने बनाए थे, वह प्रश्न भी निश्चित रूप से रहेगा। इसके बाद आज जो कुलों की गणना आएगी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की, उन कुलों की गणना भी हमें परीक्षा में रहेगी। और जो 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनिया में एक एक जीव की जो योनि उसमें गिनाई हुई है, मतलब मोटे मोटे रूप से, तो वो योनिया, ये प्रश्न जो है निश्चित रूप से परीक्षा में रहेंगे। तो इनकी तैयारी हमको अच्छे से करनी है, ताकि संख्या वाला जो डर है आपका, वह डर बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, ये असंख्यात भाग वृद्धि आदि 13 स्थान, 64 कोठे के स्थान, फिर जो आज हम पढ़ेंगे कुलों की संख्या, फिर जो 84 लाख योनियां हैं उन योनियों की संख्या, इस पर निश्चित रूप से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करना, और ये डिटेल में पूछा जाएगा, मतलब 13 स्थान लिखे उदाहरण सहित, 64 स्थान हमें वह भी बनाते आनी चाहिए। हो सकता है उसकी गाथा दी जाए और उस गाथा के माध्यम से 64 स्थान बनाइए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। फिर इसकी गाथा जैसे, फिर कुलों की संख्या जो है क्रम से एक केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक की लिखिए, और यौनी स्थान 84 लाख किस तरह से होते हैं, ऐसे ये प्रश्न उसमें निश्चित रूप से रहेंगे। तो आज कल और परसों, मतलब रविवार तक हमारे पास वक्त है। तो ये रविवार तक जो है ये सारा विषय हमको अच्छे से याद करना है। इसको एक बार देख लीजिए बस। जो सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव है, वहां से लेकर वायु कायिक जो जीव है, उन वायु कायिक जीवों तक हमें आगे आगे बढ़ना है। तो इन दोनों की जो बीच में गैप है, तो ऐसा कहते हैं कि सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक से अगला जो सूक्ष्म वायुकायिक जीव है, उस वायुकायिक जीव की
इस सूक्ष्म निगोदिया जीव से असंख्यात गुनी जो है उसकी वृद्धि है। अब इनके बीच में भी प्रत्येक में असंख्यात भाग वृद्धि होती जाती है। तो इसको निकालने के लिए आपकी पुस्तक में जो विशेषार्थ दिया है 112वीं गाथा का, वो विशेषार्थ आप सब पढ़ लीजिए, तो उससे यह विषय आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें यह दिया है, जघन्य संख्यात हम 2 मान ले, उत्कृष्ट संख्यात हम 15 मान ले, जघन्य असंख्यात हम 16 मान ले, और जघन्य अवगाहना 960। ये आंकड़े हमको याद करने हैं परीक्षा के लिए भी। तो संख्यात में 2 प्रकार से लेंगे हम, जघन्य उत्कृष्ट। जघन्य 2, संख्यात जो है उत्कृष्ट 15। फिर जघन्य असंख्यात, ये परिता संख्यात है, इसको 16 माना है। क्यों? क्योंकि संख्यात में एक भी प्लस किया तो वो असंख्यात में चली जाती है, तो ये माना हुआ है। वैसे 16 असंख्यात नहीं है, लेकिन ये माना हुआ है। जैसे गणित का कोई भी उदाहरण सपोज होता है उसमें, तो ये सपोज है। और जघन्य अवगाहना 960 हमें माननी है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की। अब देखिए, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो 960 है उस 960 में बस रूव जुदे एक रूप प्लस करना है, तो असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य निकल जाएगा। तो असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य निकालने के लिए जघन्य अवगाहना हमने कितनी मानी, 960, प्लस एक उसमें कर दिया तो 961 हो गए। ये इतना भी हमने लिखा तो भी चलेगा। फिर 961 आए कैसे, तो ये भी हम बता सकते हैं। असंख्यात भाग वृद्धि मतलब असंख्यात को असंख्यात से भाग देंगे, मतलब 960 को 960 से भाग देंगे तो उत्तर 1 आएगा। और 960 प्लस 1 करना है तो 961। हर जगह पर 13 स्थानों में जो भी उत्तर आएगा उसमें जघन्य अवगाहना जो 960 है वो प्लस करनी है। इतना तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। संख्यात भाग असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट कैसे निकालेंगे, तो असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालने के लिए जो जघन्य अवगाहना है उसको हमें भाग देना है जघन्य परिता संख्यात। जो जघन्य परिता संख्यात हमने मानी है उस संख्या से। तो जघन्य अवगाहना मानी 960 और जघन्य परिता संख्यात हमने माना है 16 का। तो 16 का भाग देंगे 960 के साथ तो उत्तर आएगा 60। और इसमें 960 में 60 प्लस करेंगे तो 1020। ये असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट आएगा। अब इन दोनों के बाद याद रखना, अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट आते हैं। तो ये जो 1020 यहाँ पर उत्तर आया है उसमें एक प्लस मात्र कर लिया तो जो है 1021 अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य है। और अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट वो 1023 है। तो 1023 निकालने के लिए हमें संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य निकालना पड़ेगा। तो संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य कैसे निकालते हैं, संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य तो 960 को उत्कृष्ट जो संख्यात है उससे हमें देखो जघन्य करने के लिए उत्कृष्ट संख्यात का भाग देना पड़ेगा, तभी तो ज्यादा भाग जाएंगे। और जब हमें उत्कृष्ट करना है तो कम संख्या से भाग देना पड़ेगा क्योंकि उत्कृष्ट निकालना है। तो यहाँ जघन्य निकालना है तो संख्यात की उत्कृष्ट संख्या हमने मानी है 15। तो 960 को भाग देंगे हम 15 से, उत्तर आएगा 64। उसमें 960 प्लस 64 करेंगे तो 1024। ये संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य। और इसी में एक माइनस कर लिया तो अवक्तव्य भाग वृद्धि इसके ऊपर जो है 4 नंबर की वह उत्कृष्ट आ जाती है। इसके बाद संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, तो सेम यही प्रोसेस उसमें लगानी है। बस उसमें संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालने के लिए जो जघन्य संख्यात मानिए हमने 2 उससे भाग देना पड़ेगा। तो 960 को भाग देंगे 2 से तो उत्तर आएगा 480। और 960 प्लस 480 1440 यहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट। अब इसके भाग देखो, अब ये 4 स्थान हो गए, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, ठीक है। और फिर संख्यात भाग वृद्धि जघन्य और संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, इनके बीच में अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट आएगा, ये याद रखना। इसलिए 6 हो गए। अब पुनः संख्यात से हमें संख्यात गुण वृद्धि की तरफ जाना है, तो इनके बीच में भी अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट आएगा। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य निकालना बहुत आसान है। संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट जो निकला उसमें बस एक प्लस करना है।
तो वो 7 नंबर का अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य निकल जाएगा। 8वां, अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट जब निकालना है तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट जब जब भी हम निकाले तो अगली जो संख्यात गुण वृद्धि होगी या संख्यात भाग वृद्धि होगी उसका हमें गणित निकालकर फिर उसमें से वो विषय निकलेगा। तो संख्यात गुण वृद्धि हमें जब निकालनी है, भाग दे रहे थे अभी क्योंकि भाग वृद्धि चल रही थी, अब यहाँ गुण वृद्धि चल रही है तो यहाँ पे गुणाकार करेंगे, ये याद रखना। तो 90वें स्थान से जो है गुण वृद्धि प्रारंभ हुई तो यहाँ पर गुणाकार करेंगे। तो संख्यात गुण वृद्धि में 960 में संख्यात जो है जघन्य संख्यात, भागाकार करने में जघन्य निकालने के लिए बड़ी संख्या से भाग देना पड़ रहा है, लेकिन संख्यात यहाँ गुणाकार है तो गुणाकार में जघन्य निकालने के लिए जघन्य संख्या से ही गुणाकार करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या से गुणाकार करेंगे तो उत्तर बड़ा आएगा, यहाँ हमें जघन्य निकालना है। तो 960 को संख्या 2 जो माना है उससे हमने गुणित कर लिया, उत्तर आया 1920। और 1920 में ये गणित याद रखना है कि 960 जो भी उत्तर आएगा उसमें प्लस करना है। तो 2880 जो है संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य आया, इसमें से एक माइनस किया तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकला। फिर संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट निकालना है तो यही प्रोसेस है, बस उत्कृष्ट संख्या 15 से गुणित करेंगे 1440 उत्तर आएगा। 1440 में 960 प्लस करेंगे तो ये 15,360 जो है वो संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट। अब असंख्यात की तरफ जाना है तो उससे पहले नियम से हमें क्या लगेगा, अवक्तव्य गुण वृद्धि जघन्य, अवक्तव्य गुण वृद्धि उत्कृष्ट। तो ये 1560 में एक प्लस कर लिया, अवक्तव्य गुण वृद्धि का जघन्य निकला। अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट निकालना है, फिर हमें याद रखना है जो भी असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य निकलेगा उसमें से एक माइनस करेंगे तो अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट निकल आएगा। ये हिंदी में बोल रहा हूं, ये हिंदी मेरी भाषा नहीं, ये भाषा आचार्य महाराज ने संस्कृत जो प्राकृत में गाथाओं के रूप में दिए, वही ये गाथाओं का अर्थ है सीधा सीधा। अब असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य निकालने के लिए जो हमें 960 था उसको असंख्यात परिता संख्यात जो है ना हमारी जघन्य परिता संख्यात हमने जो मानी है 16, उससे हमें भाग देना पड़ेगा। तो 960 गुणित 16 उत्तर आएगा 15,360 प्लस 960 कर दिए 16,320, और इसमें से एक माइनस किया तो 12 नंबर का अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट इससे निकल आएगा 16,319। और असंख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट निकालने के लिए असंख्यात का असंख्यात से गुणाकार करना पड़ेगा। जैसे हमने असंख्यात का असंख्यात से भाग दिया था पहले स्थान में, यहाँ अंतिम स्थान में असंख्यात का असंख्यात से, तो 960 का 960 से गुणित करेंगे तो उत्तर जो आएगा 9,81,600। इसमें हमने प्लस क्या कर दिए 960 कर दिए तो 9,22,560 ये उत्तर आएगा। लेकिन ये 14वां जो स्थान है, ये 14वां स्थान उन दोनों के बीच में हमको लगाना नहीं है। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया और वायु कायिक के बीच में ये असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य स्थान 13वें स्थान तक ही हमको निकालना है, इतने ही भाग इसमें होते हैं। तो अवली का असंख्यात भाग असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य के बाद कई स्थान आगे जाकर मिलेगा, वहां सूक्ष्म वायु कायिक जीव की अवगाहना प्राप्त होगी। स्पष्ट कह रहे हैं ये, यहाँ देखो लाइन में असंख्यात गुण वृद्धि के जघन्य के बाद ही, मतलब असंख्यात गुण वृद्धि के उत्कृष्ट की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद ही अवली का असंख्यात भाग हमें मिलेगा और सूक्ष्म वायु का एक जीव की अवगाहना हमें वहां पर प्राप्त होगी। बाकी ये जो विषय है ये सब हमने कल पढ़ा, एक रिवीजन रूप में थोड़ा सा कठिन लग रहा है इसलिए उदाहरण के रूप में जो है आपसे लिया है। परीक्षा में ये निश्चित रूप से रविवार के पेपर में आएगा, इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करना ही करना है। यूं समझ लो कि 5 क्वेश्चन रविवार के पेपर के मैंने बता दिया आपको, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, ये अच्छे से आपको याद करना ही करना है। 113 नंबर की जो गाथा है, 113 नंबर की गाथा, यहाँ पर कुल का विषय प्रारंभ हो रहा है। तो कुल किसे कहते हैं, जिन पुद्गल स्कंधों से शरीर बनता है उनके भेद का नाम कुल है। जैसे शरीर के पुद्गल आकार आदि के भेद से पंचेंद्रिय तिर्यंचों में हाथी घोड़ा इत्यादि भेद है, वे अलग अलग प्रकार के कुल कहलाते हैं। जैसे हमारा जो शरीर बन रहा है, वह जो शरीर है, वह शरीर
मतलब उसका भी एक कुल है। तो कल हमने ये समझा था कि हो सकता है जो योनि से संबंध है माता का हो और कुल से पिता का संबंध हो, लेकिन ऐसा आगम में हो सकता है कहीं ना कहीं लिखा हो, तो वह भी बात अभी विषय है। लेकिन कुल की व्याख्या सिर्फ इतनी पढ़ने को मिलती है कि जिन पुद्गल स्कंदों से शरीर बनता है उनके भेदों का नाम कुल है। अब ये गाथा 113 भी हमने कल पढ़ ली थी। 22 सत्त तिन्नी सत्त। 22 मतलब 22, सत्त मतलब 7, तिन्नी मतलब 3, सत्त मतलब 7। कुल कुल होते हैं कोड़ी सय सहसाइम। कोड़ी मतलब करोड़, सय मतलब शत, सहसाइम मतलब 100। तो ये 100 जो है सत और सहस्र, तो 100,000। 100,000 मतलब लाख। तो 100,000 मतलब 1,00,000, कोड़ी मतलब कोटि, तो 1,00,000 कोटि सब में समान आएगा। तो पहली लाइन से अर्थ क्या निकलेगा? 22 लाख कोटि, 7 लाख कोटि, 3 लाख कोटि, 7 लाख कोटि, ये चार संख्या आ गई। अब नीचे वो जानना है, नेया जानने चाहिए किस किसके? पुढ़, विदग, आग्नि, वायु, कायानम। पुढ़ मतलब होता है पृथ्वी का एक जीव, विदग मतलब उदक मतलब जल का एक जीव, अग्नि मतलब अग्नि का एक जीव, और वायु मतलब वायु कायानम जीवों की परिसंख्या। परिसंख्या मतलब ये उनकी उत्कृष्ट संख्या है। अब देखो, पृथ्वी का एक जीवों के कुल 22 कोटि सहस्रायम, मतलब पृथ्वी का एक जीवों के कुल 22 लाख कोटि कुल हैं। फिर आया पृथ्वी के बाद विदक मतलब जल का एक जीवों के, 22 के बाद आता है सत्त, 7 लाख कोटि कुल है। फिर अग्नि, अग्नि का एक जीवों के 3 लाख कोटि संख्या है। और वायु का एक जीवों के फिर 7 लाख कोटि ये जीव होते हैं, ये सॉरी कुल होते हैं। अब बता रहे हैं आगे, यह भी गाथा कल हमने पढ़ ली थी। कोड़ी सय सहसाइम, ये शब्द हर गाथा में आएगा 17 तक, ठीक है ना। तो कोड़ी सय सहसाइम मतलब 100,000 करोड़, मतलब 1,00,000 करोड़। सत्त अठ नव अट्ठविसाइम। सत्त मतलब 7 लाख कोटि, अठ मतलब 8 लाख कोटि, नव मतलब 9 लाख कोटि, अट्ठविसाइम मतलब 28 लाख कोटि। ये किस किस के होते हैं? तो ये बता रहे हैं, देखो, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय, हरिद कायानम। बे इंद्रिय, बे मतलब दो, तो बे इंद्रिय मतलब दो इंद्रिय जीवों के कुल होंगे, ऊपर शब्द देखना है सत्त, 7 लाख कोटि। ते इंद्रिय मतलब तीन इंद्रिय जीवों के जो कुल है वो होते हैं अठ, सत्त, सत्त में अठ शब्द छुपा है, तो 8 लाख कोटि। फिर है चतुर इंद्रिय, चौर इंद्रिय मतलब चतुर इंद्रिय जीवों के कुल है 9 लाख कोटि। और वनस्पति कायिक जीवों के कुल है 28 लाख कोटि। कल ये बात हमने समझी थी कि वनस्पति कायिक जीवों को यहाँ दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय विकल्प त्रय के साथ क्यों रखा, ऊपर एक इंद्रियों के साथ क्यों नहीं रखा? इसलिए क्योंकि ये गाथा की पूर्ति के लिए, भाई वहां गाथा पूर्ण हो गई, नीचे इतने शब्द आवश्यक है, तो इसलिए, बाकी कोई कारण नहीं। हम जब भी लिखेंगे परीक्षा में, तो हम पहले पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये पांचों के हमने लिख दिए। फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ठीक है ना। तो 7 लाख कोटि, 8 लाख कोटि, 9 लाख कोटि, और वनस्पति इकाई की 28 लाख कोटि है। फिर हमने 115वीं गाथा में पढ़ा था, अर्ध तेरस एक नया शब्द आया। अर्ध तेरस का मतलब होता है आधा तेरा लेना, मतलब 12.5। अर्ध तेरस, बारस, दसयम, कुल, कोटि सद सहसाइम। कोटि कोटि, 100,000 मतलब 1 लाख कोटि। कितने? 12.5 लाख कोटि, 12 लाख कोटि, दसयम मतलब 10 लाख कोटि। किस किस के होते हैं? तो बताया, जलचर, पख मतलब पक्षी, और चौपय मतलब चारपाई। तो हमने पंचेंद्रिय जीवों को, मतलब जो तिर्यंच है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, तिर्यंच ऊपर हो गए। अब इसमें बचे पंचेंद्रिय तिर्यंच। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। ये जीव समास में हमने शुरुआत में ही पढ़ा था।
जलचर, थलचर, नभचर। तो उसमें जो पंचेंद्रिय तिर्यंच में जलचर जीव है उनके कुल दे रहे हैं अर्ध तेरस, मतलब 12.5 लाख कोटि। पख मतलब पक्षी, पक्षी मतलब नभचर। तो नभचर जीवों के जो कुल है वह है 12 लाख कोटि। और फिर बता रहे चौपय, चौपय मतलब जो चार पाई के सहारे चलते हैं ऐसे कौन, थलचर जीव। तो थलचर तिर्यंच जो है या थलचर जो जीव है उनके दशयम 10 लाख कोटि कुल होते हैं। फिर इसी में दे रहे हैं देखो, उर परिसप्पेसु नव होंती। उर मतलब होता है हृदय, परिसप्पेसु मतलब उसके सहायता से जो चलते हैं उनके नव होंती 9 लाख कोटि हैं। तो उर परिसप्पेसु मतलब छाती के सहारे जो चलते हैं। तो छाती के सहारे के लिए विज्ञान में शब्द आता है सरीसृप। तो ऐसे सरीसृप जो जीव है उनके जो कुल है वह है 9 लाख कोटि। अब देखो, जो 116 नंबर की गाथा है, 116 नंबर की गाथा भी कल हमने पढ़ ली थी। छप्प, पंच, छप्प मतलब 6, पंच मतलब 5, अधिय मतलब अधिक करना है, बीसम मतलब 20 में। तो 20 में 6 अधिक करेंगे तो 26, पंच अधिक करेंगे तो 25, बारस मतलब 12, कुल कोड़ी सद सहसाइम। तो ये सद मतलब 100, सहस्राइम मतलब 1000, 100,000, कोड़ी मतलब कोटि। तो ये जो कुल है ये कुल होते हैं किस किस के, सुर, नेरई, नराणम, जहा कम्मम होती नेयानी। अब सुर मतलब देव, नेरईय मतलब नारकी, नरामनम मतलब मनुष्य। तो देवों के कुल ऊपर लिया था 6 + 20 मतलब 26, तो 26 लाख कोटि। नेरई मतलब नारकियों के कुल हमने लिया था 5 + 20 मतलब 25 लाख कोटि। और मनुष्य के कुल 12 मतलब 12 लाख कोटि। इस तरह से ये कुल होते हैं। जहा कमम, ये क्रम से होती होते हैं नेयानी, जीवों ने जानने चाहिए। ये कुल जानने चाहिए, क्यों जानने चाहिए, इन सभी कुलों में हम भ्रमण करके आए हुए हैं, हम सभी जगह पर जाके आए हुए हैं। देखिए, एक एक के इतने इतने कुल हैं, प्रत्येक कुल में हम आज तक अनंत बार जाकर आए हैं, प्रत्येक कुल में हमने जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि अनंत काल से हम इस संसार में हैं। अब इस अनंत संसार को कहीं ना कहीं हमें रोकना है। पहले हमें लगता था कि भाई मोक्ष जाना है तो मोक्ष जाकर क्या करेंगे, वहां तो मात्र बैठना है अनादिकाल तक, क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न होता था, क्या करेंगे मोक्ष प्राप्त करके। लेकिन फिर समझ में आया, इन दुखों से बचेंगे ना, इतने सारे कुलों में जाना, इतने सारे योनियों में जाना, कितने सारे कष्टों को सहन करना, कितने दुखों को सहन करना, घूमना घूमना घूमना, और उसमें सम्यक दर्शन यदि हमने जल्दी से प्राप्त कर लिया तो कल्याण होगा, नहीं तो अन्यथा घूमते ही रहेंगे। और बिना सम्यक दर्शन के गति अच्छी क्वचित कदाचित ही मिलती है, बाकी तो बुरी गतियां ही मिलेगी। इसलिए फिर समझ में आया कि मोक्ष जाएंगे तो इन दुखों से बचेंगे, और वहां तो आनंद है, वहां तो सब कुछ एक साथ देख रहे हैं, और आत्मा का जो वहां आनंद होता है वह आनंद ऐसा है आकुलता रहित। छठाला में हम पढ़ते ना, वहां कोई आकुलता ही नहीं है। तो उस आनंद की व्याख्या ही हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो आनंद हमको आता है उसमें हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रसन्न होने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ आकुलता रहती है, समाप्त होने की या समय की या कुछ भी। लेकिन वह आकुलता नहीं है तो वह आनंद की व्याख्या हम कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं समझ सकते हम कि मोक्ष जाके क्या करना है, वो आनंद तो वो ही जीव जाने। अब देखो, 117 नंबर की गाथा में बता रहे हैं, अब ये टोटल कुल कितने हो गए। ए या य कोड़ई कोड़ी। ये गाथा हमने पढ़ी नहीं थी क्या? हाँ, ये जो, हाँ 117 नंबर की जो गाथा है वो हमने पढ़ी नहीं थी। अब इसमें एक बात हम इसमें और एक समझ रहे थे, जो मनुष्यों के कुल हैं वो मनुष्य के कुल यहाँ पर कितने दिए हैं गाथा में। देखिए आप सब लोग,
मनुष्य के कुल कितने दिए? देव नारकी मनुष्य 12 लाख कोटि। तो गोमट सार जीव कांड के अनुसार 12 लाख कोटि है, और बाकी आचार्यों के अनुसार 14 लाख कोटि है। तो जो मनुष्य के 12 लाख कोटि है, उनकी जो संख्या हम पकड़ेंगे, तो जो संख्या आएगी वो 2 लाख कम होकर आएगी। और बाकी आचार्य जो है 14 लाख मानते हैं, तो वो जो संख्या आएगी वो कितनी बढ़ेगी वहां पर? वो संख्या 2 लाख उसमें बढ़ जाएगी। अब वो कैसे है, अब ये भी इसमें देखते हैं। पहले 117 नंबर की गाथा हम पढ़ लेते हैं। मतलब ये जीव समास में जो कुल आए हैं, कुलों का जोड़ क्या होता है वो इस गाथा में बता रहे हैं। देखिए, एयाय कोडि कोडि, एयाय कोडि कोडि, सत्तानवदीय सदस सहसाइम, पन्नम कोडि सहस्सा, पन्नम कोडि सहस्सा, सौवं गीनं कुलानं य, सौवं गीनं कुलानं य। क्या बता रहे देखो, एया, एया मतलब एक, कोड़ी कोड़ी मतलब कोटि कोटि, सत्ता नवदी, सत्ता मतलब सप्त, नवदी मतलब नवति, च सद मतलब शत, सहस्रायम मतलब सहस्र। ठीक है, एक कोड़ा कोड़ी, फिर सप्त नवति, य सद सहस्रायम। ठीक है ना, य सहस्रायम। अब क्या बता रहे हैं? पन्नम कोड़ी सहसा, पन्नम मतलब 50, कोड़ी कोटि, सहसा मतलब 1000। ठीक है ना, तो 50,000 करोड़। फिर क्या बता रहे हैं? सौवंगीनम, सौवंगीनम मतलब सर्वांगीन। ठीक है ना, सर्वांगीन मतलब सभी के, कुलानम कुल होते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो पृथ्वी कायिक आदि से पंचेंद्रिय मनुष्य तक के जो कुल बता रहे हैं, वो कुल कितने हैं? तो पहले दिया एयाय कोड़ी कोड़ी, एयाय कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मतलब एक कोड़ा कोड़ी। एक कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? एक कोड़ा कोड़ी कहते हैं करोड़ गुणित करोड़ इज इक्वल टू एक कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ में 1 करोड़ का हमने गुणाकार किया, तो उसको बोलते हैं एक कोड़ा कोड़ी। तो एक कोड़ा कोड़ी सत्ता नवदी, सत्ता नवदी मतलब, नवदी मतलब 90, और सत्ता मतलब 7, तो सत्ता 90, सद सहसाइम मतलब सद मतलब 100, सहसाइम मतलब 1000, तो 100,000 मतलब लाख। तो एक कोड़ा कोड़ी 97 लाख। अच्छा, हम तो 97.5 सुनते हैं, तो वही आगे बता रहे हैं पन्नम कोड़ी सहसा, मतलब जो 50,000 कोड़ी प्रमाण जो है वह उसमें प्लस करना है। तो 97 लाख, तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे एक कोड़ा कोड़ी 97,50,000 कोटि प्रमाण। ये जो है, यह उन जीवों के कुलों की संख्या होती है। ठीक है ना। अब ये देखो, इसमें हमें ये लगाकर देखनी है। पृथ्वी का एक जीवों की, जल का एक जीवों की, पृथ्वी का एक की 22, जल का एक की 7, अग्नि का एक की 3, वायु का एक की 7 लाख कोटि, 7 लाख कोटि है। वनस्पति का एक की 28 लाख कोटि, दो इंद्रिय की 7 लाख कोटि, तीन इंद्रिय की 8 लाख कोटि, और चार इंद्रिय की 9 लाख कोटि। ठीक है ना। फिर ये जो 50,000 आते हैं ना, ये कहाँ से आते हैं? तो ये पंचेंद्रिय तिर्यंच जलचर, इसमें 12.5 मतलब 12.5 लाख। फिर पंचेंद्र तिर्यंच नभचर 12 लाख कोटि, थलचर 10 लाख कोटि, और छाती से चलने वाले 9 लाख कोटि। नारकियों की 25 लाख कोटि, देवों की 26 लाख कोटि, मनुष्यों की 12 लाख कोटि। तो इनका जोड़ हम यदि करेंगे, तो यह जोड़ आएगा
1,97,50,000 करोड़। ठीक है ना। अब ये देखो, 1,97,50,000, तो समझो 1975 हमने लिख दिया, और उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 11 ये हमें शून्य लगाने हैं, ये याद रखना है। ठीक है ना। तो 1,97,50,000 करोड़ ये जो है कुल कुलों की संख्या होती है। मतलब ये संपूर्ण कुल जो है, तो ये कुल होते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे कुल और जाति ये विषय आता है। ठीक है ना। तो कुल और जाति जो विषय आता है, तो यहाँ पर कुल और जाति इन दोनों में यदि हम अंतर समझेंगे, तो जो योनि है, योनि मतलब उत्पन्न होने का स्थान रूप पुद्गल स्कंदों का ग्रहण करना। ठीक है ना, वहां का स्थान। और कुल जो है, कुल का अर्थ होता है जिन पुद्गलों से शरीर उत्पन्न होता है, शरीर के योग्य पुद्गल आदि उत्पन्न होते हैं। तो शरीर रूप पुद्गल आकार आदि भेदों द्वारा पंचेंद्रिय तिर्यंच में हाथी घोड़ा आदि जो भेद होते हैं, उसको हम बोलते हैं कुल। तो जाति और कुल में यदि अंतर आया, तो हम ये लिखेंगे, उपजने के मतलब उत्पन्न होने के स्थान को पुद्गल कहते हैं, और जिन पुद्गलों से शरीर उत्पन्न होता है उसको हम कुल कहते हैं। इस प्रकार से जाति और कुल में अंतर भी हमको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर हम अब जो है, अगला हमारी जो प्ररूपना है, अगली प्ररूपना को यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो अगली जो प्ररूपना है वह है पर्याप्ति प्ररूपना। तो पर्याप्ति प्ररूपना, पर्याप्ति शब्द हम बार बार पढ़ रहे हैं। पर्याप्तियां कितनी होती है, तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इस प्रकार से ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है। अब ये पर्याप्तियां जिनकी पूर्ण होती है वह जीव पर्याप्तक कहलाता है, जिनकी पूर्ण नहीं होती है वह अपर्याप्तक कहलाता है। अपर्याप्तक को भी 2 भागों में बांटा है, एक कहलाता है लब्ध पर्याप्तक, एक कहलाता है निवृत्त पर्याप्तक। तो जो निवृत्ति अपर्याप्तक जीव है, वो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करने ही वाला है, अभी भले पूर्ण नहीं की, लेकिन वो पूर्ण करने ही वाला है, वो कहलाता है निवृत्त पर्याप्तक। और लब्ध पर्याप्तक मतलब जो नियम से अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करेगा ही नहीं, बीच में ही उसका मरण हो जाएगा, उसको बोलते हैं लब्ध पर्याप्तक जीव। इस प्रकार से पर्याप्तक मतलब जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करेगा। तो निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक ये जो जीव है, ये जीव अपर्याप्तक के भेद है। उसमें निवृत्त पर्याप्तक जो है, तो नियम से अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करता है, और लब्ध पर्याप्तक अपनी पर्याप्ति जो है वो पूर्ण नहीं करता है। ठीक है। इस तरह से हमें समझना है। अब ये जो पर्याप्तियां है, इन पर्याप्तियों को हम आगम के हिसाब से देखेंगे, तो ऐसा कहते हैं, यौनि स्थान में प्रवेश करते ही जीव वहां अपने शरीर के योग्य कुछ पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण कर आहार करता है। मतलब जैसे यौनि स्थान में जीव ने प्रवेश कर लिया, तो शरीर के योग्य कुछ पुद्गल वर्गनाओं का ग्रहण वह प्रारंभ करता है। तो वह ग्रहण करना मतलब ही आहार करना। तत्पश्चात उनके द्वारा क्रम से शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन का निर्माण करता है। यद्यपि यदि हम स्थूल दृष्टि से देखें तो इसमें बहुत काल लगता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इन 6 कार्यों की शक्ति अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? आवली में एक समय अधिक, और जो 48 मिनट है, 48 मिनट उसमें एक समय कम, इतनी जो स्थिति है इसको अंतर मुहूर्त बोलते हैं। तो उसमें भी बहुत कम मतलब सबसे कम अंतर मुहूर्त में ये क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये जो 6 पर्याप्तियां है, ये 6 पर्याप्तियां वह मतलब वो जो 6 कार्य वहां पर वो प्रारंभ करता है जन्म लेने के स्थान पर, वो 6 पर्याप्तियां है। तो एक इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, तो सबकी अपनी अपनी संभव होने वाली पर्याप्तियां भी प्रत्येक जीव की पर्याप्तियां देंगे। तो जैसे एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जो जीव है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार
वे पर्याप्तियां ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं। जब तक शरीर पर्याप्ति निष्पन्न नहीं होती है, तब तक जीव को निवृत्ति अपर्याप्तक संज्ञा प्राप्त होती है, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद वह जो जीव है वह पर्याप्तक कहलाता है। भले ही अभी जो इंद्रिय और चार पर्याप्तियां पूर्ण न हुई है, लेकिन शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो वह जो जीव है शरीर पर्याप्ति पूर्ण किए, जो मतलब पूर्ण करने के बाद वह जो है पर्याप्तक कहलाता है। और जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई और बीच में ही उसका मान लो मरण हो गया, तो वह जो जीव है उसको लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। उसी को हम बोलते हैं आगम की भाषा में क्षुद्र भवधारी। हम छड़ाला में उसके बारे में पढ़ते हैं, एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले जो जीव है वह लब्ध पर्याप्तक जो जीव है वो ही होते हैं। तो वो अपनी शरीर पर्याप्ति कभी पूर्ण करते ही नहीं है। इस तरह से पर्याप्तियों के विषय में जो है आगम में हमें पढ़ने को मिलता है। और अभी हम जीव कांड के अनुसार आचार्य नेमिचंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती यहाँ पर क्या बता रहे हैं उन बातों को हम पढ़ते हैं। देखिए गाथा नंबर 118, यहाँ से हमारा जो पर्याप्ति की जो प्ररूपना है वो प्ररूपना प्रारंभ हो जाएगी। फिर संज्ञा आएगी, तो संज्ञाओं को हम पढ़ेंगे। और संज्ञा के बाद फिर एक आध प्रसंग और आएगा, शायद योग का। और उसके बाद जो है सीधा हम चले जाएंगे कहाँ पर, मार्गना अधिकार में। ठीक है ना। अब देखिए 118 नंबर की गाथा। जह पुन्ना पुन्नाइम गिय घड़वत्थादियानम गिय घड़वत्थादियायम दौवाइम गिय घड़वत्थादियायम दौवाइम तह पुन्निदरा जीवा पज्जत्तिदरा मुने यौवा पज्जेत्तिदरा मुने यौवा। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। मतलब पर्याप्ति प्ररूपना का प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम दृष्टांत पूर्वक जीवों की पर्याप्तियों की जो बात है वो बता रहे हैं पूर्णता अपूर्णता के माध्यम से। जह मतलब जैसे, पुण्य अपुन्नाइम, पुण्य मतलब पूर्ण और अपूर्णानि मतलब अपूर्ण। ठीक है ना। तो जैसे पूर्ण और अपूर्ण होते हैं क्या क्या। गिह मतलब घर, गिह मतलब घर, गृह बोलते हैं ना हिंदी में, तो गिह मतलब घर। फिर घड़, घड़ मतलब होता है घट। ठीक है ना, घट। और वत्थादियायम मतलब वस्त्रादिक, वस्त्र आदिक। तो जैसे घर, जैसे घड़ा, जैसे वस्त्रादिक द्रव्या, दवायु मतलब द्रव्य होते हैं। तो कैसे होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं काम उनका प्रारंभ होना शुरू हुआ, पूर्ण हुए, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं वो अपूर्ण ही रहे, काम उनका पूर्ण नहीं हुआ। कुछ कुछ घड़े ऐसे होते हैं जिनका काम प्रारंभ तो हो गया लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया, अधूरे ही रह गए। कुछ कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनका काम होना प्रारंभ हो गया लेकिन अधूरा रहा। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो घर पूर्ण हो जाते हैं, घड़े पूर्ण हो जाते हैं और वस्त्र भी पूर्ण हो जाते हैं। उसी तरह से तह मतलब उसी तरह से पुण्य इदरा, पुण्य मतलब पूर्ण और इदरा मतलब उससे विपरीत। तो पूर्ण मतलब यहाँ पर पर्याप्तक और इदरा मतलब उससे विपरीत अपर्याप्तक। जीवा, जीव। तो पूर्ण इदरा मतलब जीव भी पूर्ण अपूर्ण होते हैं। तो पूर्ण से मतलब यहाँ पर पर्याप्तक और अपर्याप्तक, तो वो बता रहे हैं। तो जैसे घर, घड़ा और वस्त्र पूर्ण अपूर्ण होते हैं, वैसे जीव भी पूर्ण और अपूर्ण होते हैं। उन पूर्ण अपूर्ण जीवों को ही अब बता रहे हैं पज्जति इदरा मुने यौवा। पज्जति मतलब पर्याप्तक और इदरा मतलब पर्याप्तक के विरुद्ध अपर्याप्तक मुने यौवा।
तो पहले जो पुण्य और इधरा दिया है वहां पर पूर्ण अपूर्ण, तो जीव पूर्ण अपूर्ण होते हैं। तो पूर्ण अपूर्ण का मतलब पर्याप्त अपर्याप्त, तो जीव पूर्ण अपूर्ण होते हैं। तो जो जीव पूर्ण है उनको पज्जति मतलब पर्याप्त, और जो जीव अपूर्ण होते हैं इनको अपर्याप्त मुने यवा मतलब जानना चाहिए। तो कह रहे हैं जिस तरह से जगत में गृह घट वस्त्र इत्यादि पदार्थ पूर्ण और अपूर्ण दिखाई देते हैं, जो अपने कार्य रूप शक्ति के संपूर्ण हुए हैं उन्हें पूर्ण कहते हैं, तथा जिनका प्रारंभ होकर कुछ हुए कुछ नहीं हुए, वे अपने कार्य रूप शक्ति से संपूर्ण नहीं हुए, उनको अपूर्ण कहते हैं। इसी तरह पर्याप्त अपर्याप्तक नाम कर्म की प्रकृति के उदय से जो जीव अपने अपने पर्याप्तियों को पूर्ण या अपूर्ण होते हैं, मतलब जो पर्याप्तक नाम कर्म के है वो पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे, जो अपर्याप्तक नाम कर्म के है वो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करेंगे। तो जो सर्व पर्याप्तियों की शक्ति से संपूर्ण होते हैं वे पूर्ण कहलाते हैं, तथा जो सर्व पर्याप्तियों की शक्ति से पूर्ण नहीं होते हैं वे अपूर्ण कहलाते हैं, उनको अपर्याप्त कहते हैं। इस तरह से हमको इनके विषय में जानना चाहिए। अब पर्याप्ति किसे कहते हैं तो बता रहे हैं, देखो आपके इसमें लिखा हुआ है, ग्रहित आहार आदि वर्गनाओं को खल रस आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति को पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। तो जैसे ही जीव ने जन्म लिया वहां पर जो 6 प्रकार की पर्याप्तियां है, इन पर्याप्तियों को वो ग्रहण करता है, मतलब आहार आदि वर्गनाओं को वो ग्रहण करता है। और उनको ग्रहण करने के बाद उनको खल और रस आदि रूप में परिणमन करने की वह शक्ति को जो है उस शक्ति की पूर्णता को वो प्राप्त करता है, तो वही पर्याप्ति कहलाती है। अब ये जो खल और रस है, मतलब हमारा शरीर भी जो है ना हड्डी मांस रक्त आदि से बना है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में ये जो खल रस बने हैं ये किससे बने हैं, ये पर्याप्तियों से ही बने हैं। मतलब इन पर्याप्तियों के माध्यम से ही यह शक्ति हमको मिलती है। तो ये पर्याप्तियों का कार्य है, ये पर्याप्ति हम पर्याप्त हो गए तो वो कार्य कंप्लीट हो जाता है। बड़े अच्छे से इसमें हमारा शरीर की संरचना हमको समझ में आएगी। आइए देखिए गाथा नंबर 119। आहार सिरी हृदय, आहार शरीर हृदय, पज्जति आन पान भास मनु, चत्तारि पंच छप्पिय, चत्तारि पंच छप्पिय, ए इंद्रिय वियल सन्निन्नम, ए इंद्रिय वियल सन्निन्नम। बता रहे हैं आहार शरीर, ठीक है ना, तो शरीर, इंद्रिय मतलब इंद्रिय, पज्जति मतलब पर्याप्ति, आन पान मतलब श्वास, भास मतलब भाषा, मनो मतलब मन, ठीक है ना। तो पहले पंक्ति में 6 प्रकार की पर्याप्तियों के नाम दिए हैं। कौन कौन से नाम दिए, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ठीक है ना। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ठीक है। इस तरह से ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है। अब बता रहे हैं कौन से इंद्रिय की कितनी पर्याप्ति होती है, दूसरी पंक्ति में, चत्तारी पंच छप्पी। चत्तारी मतलब होता है 4, और फिर पंच मतलब होता है 5, और छप्पे मतलब होता है 6। किस किस की होती है, ए इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय, वियल मतलब विकल इंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, और सन्निनम मतलब संगी पंचेंद्रिय, ठीक है ना। सन्निनम मतलब संगी पंचेंद्रिय जीवों के 26 मतलब 6 पर्याप्तियां होती है। आपको याद हो तो ये विषय हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, कौन से जीव की कितनी पर्याप्तियां होती है और कौन से जीव के कितने प्राण होते हैं। इस विषय को द्रव्य संग्रह में अच्छे से हम लोगों ने समझा था।
आइए उसी को हम अभी यहाँ पर समझ रहे हैं। गाथाकार तो समझ में आया। अब बता रहे हैं पर्याप्तियों के 6 भेद हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। ठीक है ना। अब बता रहे आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं। देखो, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर नाम कर्म के उदय के प्रथम समय से लेकर उन 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के परिणमन के योग्य पुद्गल स्कंदों को खल और रस भाग रूप से परिणमाने की पर्याप्त नाम कर्म के उदय से सहायता से उत्पन्न आत्मा की शक्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। मतलब 3 प्रकार के शरीर है: औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर। अभी शरीर तो 5 प्रकार है, लेकिन यहाँ 3 बता रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो मुख्य रूप से जीव पाए जाते हैं, बाकी तेजस और कार्बन तो उसके अंदर है, इसलिए उसका विषय नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना। तो अब ये समझ लीजिए, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से प्रथम समय से लेकर, मतलब जीव ने जन्म लिया तो प्रथम समय से लेकर 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, तो जो शरीर उनका प्राप्त हुआ वो शरीर और उनकी 6 पर्याप्तियों के परिणमाने के योग्य पुद्गल स्कंदों को, जो भी पुद्गल स्कंद है, जो वर्गन आए हैं, उन वर्गनाओं को प्राप्त करके खल और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति, उस शक्ति का नाम जो है, उस शक्ति का नाम है पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से वह आहार पर्याप्ति, वह आहार पर्याप्ति है। मतलब आहार पर्याप्ति का काम क्या है? जो पुद्गल स्कंद प्राप्त हुए हैं उसको खल और रस भाग रूप में परिणमित करना। मतलब जैसे तेल निकालने की मशीन है, उसमें तिल हमने डाले, तो उस मशीन का काम क्या है? उस तिल में से जो खल भाग है वो अलग करना, और जो तेल रूप में रस भाग है उसको अलग करना। तो वही कार्य जो है ये आहार पर्याप्ति पूर्ण करती है। तो एक जीव का पूर्ण जीवन जो है वह आहार पर्याप्ति, और शेष जीवन पर्यंत वह आहार वर्गना को खल और रस भाग में परिणमित करता है। तो प्रारंभिक अंतर मुहूर्त में आहार वर्गना को खल और रस भाग में परिणमित करने की शक्ति निष्पन्न होती है, और बाद में वह आहार वर्गना को खल और रस भाग में परिणमित करता है। आज भी हमारी जो आहार वर्गना है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, उन भोजन को वो क्या करता है? खल और रस भाग में परिणमित करने का कार्य करता है। शरीर पर्याप्ति, खल और रस भाग रूप से परिणत पुद्गल स्कंदों में से खल भाग को हड्डी आदि स्थिर अवयव रूप से, और रस भाग को रक्त आदि द्रव्य अवयव रूप से परिणमाने की जो शक्ति है उसको हम शरीर पर्याप्ति कहते हैं। देखो कितना बड़ा कार्य हमारे शरीर में हो रहा है। हम बाहरी दुनिया को समझते हैं और विज्ञान को कहते हैं कि बहुत आगे गया है, लेकिन विज्ञान से भी आगे यह शरीर है हमारा। ठीक है ना। जिसने जहां से सब कुछ प्राप्त कराया है, आज इतनी चीजें डेवलप हो गई है, विज्ञान खोज रहा है, लेकिन वह खोज हो रही है मनुष्य के शरीर के ऊपर से ही। ठीक है ना। तो शरीर पर्याप्ति का कार्य क्या है? जो खल और रस भाग आहार पर्याप्ति ने परिणत किया था, उसको खल भाग को हड्डी आदि में परिणत करना, और रस भाग को रक्त आदि में परिणमाने की शक्ति, यह शरीर पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति क्या है? जाति नाम कर्म के उदयानुसार विवक्षित पुद्गल स्कंदों को स्पर्शन आदि द्रव्येंद्रिय रूप से परिणमाने की शक्ति को जो है इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की आहार वर्गना रूप में आए हुए पुद्गल स्कंद को उच्छ्वास निश्वास रूप परिणमाने की शक्ति निष्पत्ति को श्वासोश्वास कहते हैं। श्वासोश्वास पर्याप्ति मतलब जीव ने जब जन्म लिया, तब जब वो पर्याप्तियों को ग्रहण किया, तो शरीर पर्याप्ति के बाद ये सब पर्याप्तियां प्रारंभ हो जाती है, और ये कार्य चलता रहता है। अब देखिए, श्वासोश्वास हमारा चलता रहता है, हम लेते नहीं है, हम छोड़ते नहीं है, ये चलता रहता है। हमें यदि लेना पड़े और कभी बाई चांस भूल जाए तो हम मर जाए, लेकिन श्वासोश्वास लेना और छोड़ने की क्रिया तो चलती रहती है, भले हम सुप्त अवस्था में क्यों ना हो, हम नींद की अवस्था में क्यों ना हो। तो ये श्वासोश्वास पर्याप्ति जो है अपना कार्य करती रहती है। भाषा पर्याप्ति,
स्वर नाम कर्म के उदय से भाषा वर्गना के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंदों को सत्य असत्य उभय अनुभय और भाषा के रूप में परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मन पर्याप्ति मनोवर्गना के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंदों को अंगोपांग नाम कर्म के उदय की सहायता से द्रव्य मनोरूप से परिणमाने के लिए तथा उस द्रव्य की मन की सहायता से नो इंद्रियावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम विशेष से भाव मन रूप परिणमन करने की शक्ति को मन पर्याप्ति कहते हैं। मतलब पहले तो द्रव्य मन का निर्माण और उस मन से फिर सोचने की शक्ति, वह जो है भाव मन का निर्माण, ये मन पर्याप्ति का कार्य है। तो 6 पर्याप्तियों के कार्य देखो यहाँ पर। पर्याप्ति आहार, किसको परिणमाना? आहार वर्गना को। ये जो वर्गनाएं है ना, ये 26 प्रकार की वर्गनाएं होती है। उसमें से हमारी काम की कुछ वर्गनाएं होती है। तो ये आहार वर्गना उसमें है, भाषा वर्गना है, मनोवर्गना है, कारमान वर्गनाएं है। तो ये जो वर्गनाएं हमारे काम आती है। बाकी वर्गनाएं वातावरण में हैं लेकिन वो हमारे काम नहीं आते हैं। तो ये आहार पर्याप्ति का कार्य क्या है? जो आहार वर्गनाएं फैली हुई है उसमें से हमारी आवश्यक आहार वर्गना को लेकर उसको खल और रस रूप में परिणमित करना। शरीर का काम है खल और रस को हड्डी और रस रूप में, मतलब रक्त रूप में परिणमित करना। इंद्रिय का काम है आहार वर्गना से द्रव्येंद्रिय का मन रूप तैयार करना। श्वासोश्वास श्वासोश्वास ग्रहण करना छोड़ना। भाषा शब्द रूप परिणमाना और मन मनोवर्गना द्रव्य मन रूप होती है। अब जो दूसरी पंक्ति पढ़ी थी, किसकी कितनी पर्याप्ति? तो एक इंद्रिय की 4 शब्द आया था। तो कौन कौन सी है? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। ये जो एक इंद्रिय की ये 4 पर्याप्तियां होती है। विकल इंद्रियों की कितनी होती है? विकल इंद्रियों की ये 4 तो है ही, उसमें एक भाषा जुड़ जाती है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की। तो और पंचेंद्रिय भी जो असंगी है। मन में प्रश्न आएगा, 2 इंद्रिय आदि बोलते नहीं है, फिर भाषा पर्याप्ति क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि उनके जो प्राण है उसमें वचन बल भी लिया है। और वचन बल क्यों लिया है? क्योंकि रसना इंद्रिय उनको मिला हुआ है। 2 इंद्रिय आदि में जो रसना इंद्रिय प्लस हुआ ना, इसलिए उनकी भाषा पर्याप्ति है। तो थोड़ी बहुत आवाज तो हम प्राणियों की सुनते ही है उस हिसाब से, ठीक है। तो विकेल इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक की भाषा पर्याप्ति और संगी पंचेंद्रिय जीव की 6 पर्याप्तियां हो सकती है। तो ये प्रश्न जोड़ियां लगाने में आ सकता है, किसकी कितनी पर्याप्ति है। ठीक है ना। अब ये कल की परीक्षा में ये नहीं आएगा, कल की परीक्षा में गुणस्थान और जीव समास का ही विषय आएगा रविवार की परीक्षा में। ठीक है। एक गाथा और कर लेते हैं। पज्जति पट्ठवनम जुगवम तु कमेन होदिनीठवनम अंतो मुहूर्त कालेन हियकमातत्तियालावा। अब देखो यहाँ पर जो हमने पर्याप्तियों का विषय पढ़ा, उसमें आप बता रहे हैं पज्जति पट्ठवनम, मतलब पज्जति मतलब पर्याप्ति, पट्ठवनम मतलब प्रस्थापन। तो इन पर्याप्तियों का प्रस्थापन युगपथ मतलब एक साथ होता है। ठीक है ना। तो जितनी अपनी पर्याप्ति हो उन सब का प्रतिष्ठापन मतलब प्रारंभ। यहाँ प्रतिष्ठापन का अर्थ होता है प्रारंभ। तो यह जो प्रारंभ है, प्रतिष्ठापन का अर्थ होता है प्रारंभ। यह प्रारंभ युगपत मतलब शरीर नाम कर्म के उदय से पहले समय ही होता है। ठीक है ना। पर्याप्ति प्रस्थापनम युगपत क्रमेण भवती निष्ठापनम, लेकिन इनका निष्ठापन मतलब पूर्णता। प्रस्थापन मतलब प्रारंभ और निष्ठापन मतलब पूर्णता। लेकिन इनकी पूर्णता ये कैसी होती है? क्रमेण भवती। ठीक है ना। क्रमेण होती मतलब क्रम से होती है। इनकी पूर्णता क्रम से होती है। अंत मुहूर्त काले नहीं, मतलब अंतर मुहूर्त काल मात्र में ही अधिक। ठीक है ना। अंतो मुहूर्त काले न अहिय कमा, अहिय कमा मतलब अधिक क्रम से, अधिक क्रम से। फिर क्या है? तत्ती अलावा,
मतलब उसका जो स्थापना है, तो निष्ठापन काल का अंतर मुहूर्त अधिक, सब में अंतर मुहूर्त अधिक में उन सबका सामान्य काल का आलाप, आलाप मतलब उनका कथन, वो अंतर मुहूर्त ही कहते हैं। मतलब देखो, इसके विषय में डिटेल कल की कक्षा में पढ़ेंगे, समय आज का हो गया। सबकी पर्याप्तियां ग्रहण करना प्रारंभ एक साथ होता है, 6 पर्याप्त एक साथ प्रारंभ हो गई, लेकिन पूर्णता एक एक की क्रम क्रम से होगी। अब ये कार्य हो रहा है अंतर मुहूर्त में ही, मतलब सब अंतर मुहूर्त में ही होगा, लेकिन पहले का जो पहली पर्याप्ति पूर्ण हुई, उसके बाद दूसरी हुई, तो पहली भी अंतर मुहूर्त में हुई, उसके आगे जो दूसरी वो भी अंतर मुहूर्त में हुई, फिर तीसरी भी उसके अगले अंतर मुहूर्त में हुई। तो ऐसा वो मान लो 6 पर्याप्ति में 6 अंतर मुहूर्त लगे, तो 6 अंतर मुहूर्त भी वो अंतर मुहूर्त में ही कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से ये विषय होता है। ठीक है, इतना ही आज पढ़ लेते हैं। क्लास बंद हुई तो आप जिनवानी सूची तो कर लीजिएगा, और 9 बार नमोकार मंत्र, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु दानिम तो मंद्य मानस ममास्तु देवी।